हाय एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। चलिए अब चैप्टर 3 जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, जितना भी कोचिंग करेंगे अभी हम वो इस चैप्टर के करेंगे। ठीक है, इक्वल प्रॉफिट रेशियो ऑफ थ्री पार्टनर्स इज, हमें बताना है इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सा है इस ऑप्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। 1/2:1 1/3:1 1/6, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, ये इक्वल नहीं है। चलिए नेक्स्ट। 4/9:1/3:2/9, ये भी इक्वल नहीं है। ऑप्शन सी देखिए। 1:3 1/3:1/3:1/3, देखिए ये इक्वल है। ठीक है, ऑप्शन सी इक्वल है। चलिए नेक्स्ट। ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म, इफ डी इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर, तो क्या होगा? अगर नया पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप फर्म में तो क्या होगा? देखिए ऑप्शन। ओल्ड फर्म इज डिजोल्व, ओल्ड फर्म खत्म कर दिया जाएगा, या फिर ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप आर डिजोल्व, या फिर ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। तो इस, अगर डी एडमिट होता है नया पार्टनर तो ओल्ड पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूटेड किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट। जनरल रिजर्व अकाउंट ऑलवेज शो, जनरल रिजर्व का जो अकाउंट होता है वो कहाँ शो करता है? डेबिट बैलेंस में, या फिर क्रेडिट बैलेंस में, या फिर डेबिट और क्रेडिट दोनों में, या फिर नन ऑफ दीज। तो जनरल रिजर्व का जो अकाउंट होता है वो ऑलवेज शो करता है क्रेडिट बैलेंस में, हमेशा क्रेडिट बैलेंस में शो करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट इनटू, जब एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होता है तो क्या होता है? गेन इनटू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, या फिर लॉस इनटू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, या फिर नाइदर गेन और नोर लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, या फिर नन ऑफ दीज। जब इंक्रीज होता है एसेट्स का वैल्यू तो पार्टनर्स को फायदा होता है। ठीक है, तो गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट। चेंज इन द पार्टनरशिप फर्म एग्रीमेंट रिजल्ट इन, जब पार्टनरशिप फर्म का जो एग्रीमेंट है वो चेंज किया जाता है तो क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, या फिर अमालगमेशन ऑफ फर्म, या फिर नन ऑफ दीज। इस सिचुएशन में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट। गेनिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला बताइए। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, इसका भी फॉर्मूला बताइए। तो इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट। एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड इन रिवॉल्यूशन अमाउंट इज, जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है डेबिट साइड से रिवॉल्यूशन अमाउंट में तो क्या होता है? तो वो होता है प्रॉफिट। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट। रिवॉल्यूशन अमाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ए, रिवॉल्यूशन अकाउंट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है नॉमिनल इन नेचर। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट होता है वो सब, ऑप्शन सी होगा। पर्सनल अकाउंट नहीं होता है, रियल अकाउंट नहीं होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल बी, मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट था उसके बाद। ठीक है, जब वो रिकॉर्ड करेगा तो वो फायदा होगा पार्टनर्स को। ठीक है, तो एक गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसके पास एसेट्स है बट वो अनरिकॉर्डेड है, जब वो रिकॉर्ड करेगा तो उसके लिए फायदा होगा वो। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा ये। चलिए नेक्स्ट। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट इन, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, ऑप्शन बी। ये नेक्स्ट। द बैलेंस ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज देयर, जो रिवॉल्यूशन अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो ट्रांसफर होता है पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में, तो वो कौन सा शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर होता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या फिर इक्वल रेशियो में? तो जो ट्रांसफर होता है बैलेंस वो होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। X, Y, and Z are partners in a firm. They divided profit and losses in the ratio 4:3:1. They decided to share profit in the ratio of 5:3 4:3 in future. X and Y's ratio will be sacrificed. मतलब हम लोग को सेक्रीफाई रेशियो निकालना है एक्स एंड वाई का। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 4:3:1, ये दिया हुआ है ना, 4:3:1।
एंड न्यू रेशियो दिया हुआ 5:4:3। न्यू रेशियो 5:4:3 निकालते हैं हम लोग। सेक्रीफाइंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू। एक्स का निकालते हैं 4:8 माइनस 5:12। तो का देखिए क्या आएगा, 96 यहाँ पे, और यहाँ पे होगा 48 - 40, ठीक है। आएगा 8/96। वाई का निकालते हैं 3:8 माइनस 4:12। तो इसका भी आएगा 96, एंड यहाँ पे होगा 36 माइनस, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, ठीक है। तो आएगा 4:96। तो उसको छोटा करते हैं काट के, तो इसका आएगा 1/24 का आएगा 2/20। तो सेक्रीफाइंग रेशियो निकल गया एक्स का 2/24 एंड वाई का 1/24, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन में दिया हुआ है 2/24 इज टू 1/24, ठीक है। तो एक्स का 2/24 एंड वाई का 1/24, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा इसका। ये क्वेश्चन जैक बोर्ड में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का है। चलिए नेक्स्ट देखिए। ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म द वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑफ इंक्रीज फ्रॉम 7 लाख टू 8 लाख and stock reduced to 4 lakh from 4,20,000। gain or loss on revaluation will be। मतलब देखिए, फर्नीचर का जो वो वैल्यू है वो 7 लाख से 8 लाख हो गया, ठीक है। तो उसका वहाँ पे 1 लाख का फायदा हुआ, 1 लाख का बेनिफिट है उसका, ठीक है। एंड स्टॉक उसका कम हो गया, 4,20,000 से 4 लाख हो गया, मतलब 20,000 का स्टॉक कम हो गया उसके पास, तो 20,000 माइनस कर देंगे तो आएगा 80,000। तो 80,000 इसका गेन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए होगा। थैंक यू।